और बिटिया महाराज दिल वालों के यहाँ पैदा होती हैं दादा, भिखारियों क्या नहीं। और वो पिता बड़ा ही सौभाग्यशाली होता है जिसे अपनी बेटी के पीले हाथ करने के लिए मिलते हैं। और कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं बताया है। लेकिन कहते हैं आजकल दादा किसी के घर में बिटिया पैदा हो जाए ना तो लोगों के चेहरे उतर जाते हैं। और उनसे पूछियो परीक्षा जी कि कौन पैदा हो गया, तो बड़े कहेंगे कि बिटिया पैदा हो गई है। और जल गई नहीं, जैसे न पे सूखा पड़ गई है। और लल्ला पैदा हो जाए तब देखो लड्डू गोपाल पैदा हुआ है, कन्हैया पैदा हुआ है, फिर तो पूरे गांव में लड्डू बंटवाएंगे। लेकिन बिटिया पैदा हो जाए तो लोगों को चिंता हो जाती है। अब लोगों को चिंता क्यों हो जाती है? क्योंकि लड़की के पैदा होने पर लोगों को चिंता तो इसलिए हो जाती है कि महंगाई का जमाना है दादा, और थोड़े बहुत से कुछ होता नहीं है। और बिटिया की शादी करने को जाओ तो लड़का वाले ज्यादा मुंह खोलते, और अच्छे घर में विवाह करो तो 15 लाख आराम से रख लो, तब लड़की के लिए अच्छा घर मिलेगा। एक सज्जन की दादा 3 बिटियां रही, बड़ी वाली लड़की का विवाह किया, बारात आई, दरवाजे का समय हुआ, दामाद ने कह दिया कि पिताजी हमें 4 पहिया की गाड़ी चाहिए। पिता ने कहा कि लला हमारी सैलरी केवल 25,000 है और हम तुम्हें गाड़ी देंगे तो गाड़ी देने लायक तो हमारी हैसियत है नहीं है, और तुम्हें गाड़ी देंगे तो हमारी 2 बिटियां और हैं। लड़के ने कहा कि तुमने हमें गाड़ी दे दी तो हम अपनी बारात लौटा के ले जाएंगे। तो एक पिता ने अपनी पगड़ी को उतार के दामाद के चरण में रख दी और कहा कि बेटा आज मेरी इज्जत का सवाल है, चाहे हम कुछ भी करके दे लेकिन तुम अपनी बारात मत ले जाना। आज पिता ने दादा इधर उधर से पैसे इकट्ठे किए और दामाद को जाएगी 4 पहिया की गाड़ी दी है। बिटिया को विदा किया। अब सुबह हुआ, लड़के ने लड़की से कहा कि चलो मंदिर जाना है, तैयार हो जाओ। तो जब तैयार हुए कि चले महाराज, अब साहब गाड़ी को इतना भगाए कि रोड पे कोई भी आए उसे महाराज देखे नहीं। लड़की कहने लगी महाराज गाड़ी धीरे चलाओ, काहे भगा रहे हो? लेकिन वे साहब काहे मानते हैं? क्योंकि बागे बाप को कछु लगो है, लगो तो बिटिया के बाप को, बगे बाप को कछु लगतो तो महाराज धीरे चला तो है? लड़की ने कहा कि महाराज धीरे चलाओ, लेकिन नहीं माना। एक भिखारी रोड को क्रॉस कर रहा था तो भिखारी से गाड़ी टच होने से थोड़ी बच जाती है। अब साहब खिड़की खोल के बाहर निकले और भिखारी से कहने लगे नालायक, तुझे रोड पे इतनी बड़ी गाड़ी दिखाई नहीं देती? भिखारी हाथ जोड़ रहा है, साहब हमें माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। जवाब दिया कैसे माफ कर दे? अगर इसमें कुछ हो जाता, इसमें कुछ टूट जाता तो इसका हर्जाना क्या तेरा बाप देता? भिखारी हाथ जोड़ रहा है, साहब हमें माफ कर दो। लड़की बैठी बैठी ये दृश्य देख रही थी। बिटिया अंत में महाराज बाहर निकली और बने अपने पर्स से 100 का नोट निकालो और भिखारी को दे दिया। अब लड़का क्रोधित हो गया, कहने लगा अरे तुम लोगों की वजह से भिखारियों का दिमाग खराब है, तुमने क्यों दे दिया? लड़की कहने लगी महाराज अपनी जबान संभाल के बात करना, क्योंकि मैंने तो इसलिए दिए हैं कि बेचारा अपाहिज है और कुछ कर नहीं सकता, ऊपर से भिखारी भी है, और तुम तो भगवान की दया से सही सलामत हो और घर से ठीक ठाक हो, फिर तुम मंडप के नीचे बैठ के भीख मांगता हो। तो भिखारी तो तुम दोनों ही हो, लेकिन तुम क्वालिटी दोनों की अलग अलग है।
बोले गोविंद भगवान की। तो इसलिए जितनी मैया यहाँ बैठी अपनी बेटियों को इतना पढ़ाइए, इस काबिल बनाइए कि तुम्हें दहेज देने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि बेटी अपने पैरों पर खड़ी होगी तो उसे दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अपने लड़के को इतना पढ़ाइए, इस काबिल बनाइए कि तुम्हें दूसरे के दरवाजे पे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। तो ध्यान रखना। लेकिन विद्वानों ने कहा है क्या, अरे ओ दहेज के ठेकेदारों और तुम्हें अकल कब आएगी, और ये दहेज की बीमारी वारत से किस दिन जाएगी। तो अपनी बेटियों को इतना पढ़ाओ, इस काबिल बनाओ कि तुम्हें दहेज देने की जरूरत ना पड़े।